तो बच्चों हमने कल कुछ होमवर्क दिया था 8.2 का, जैसे कि 1 का 3, 4 और 5। तो इसमें सबको किसी को 5 में दिक्कत है, किसी को 4 में दिक्कत है, किसी को 3 में दिक्कत है। तो फिर से इसको बता देते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं 3 से। 2 नंबर तक तो हमने पहले ही बता रखे हैं। तो 3 नंबर में कह रहा है cos 45 डिग्री। चश्मा तो लाए ही नहीं, दिख भी नहीं रहा, जरा पढ़ के बताओ तो क्या है नीचे। 3 नंबर, हाँ 3 नंबर में 1 का 3 बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। और ऑप्शन भी है क्या? नहीं है ऑप्शन। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है ना। तो हमें पता है कि cos 45 का मान 1/√2 है। जरा देख के बताओ तो है कि नहीं, देख के बताओ फटाफट से। वो वाला पेपर निकालो। 1/√2 हो गया, ठीक है। और सेक 30 का मान, तो cos 30 का होता है √3/2, तो सेक 30 का मान होगा 2/√3। जरा चेक करो तो एक बार। सही है, चलो 2/√3। हम इसलिए मिलाने बोल रहे हैं कि गलती ना हो जाए। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2। जरा देखो तो 2 है। अगर गलत मान लिख देंगे तो फिर बनेगा ही नहीं। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिए। चलो अब ये हो गया 1/√2 और बटे में होगा, इसका एलसीएम क्या होगा? √3 एलसीएम होगा। जब यहाँ 1 है तो गुना कर देंगे। अब ये और ये तो कट गया, तो बचा क्या? 2। अब यहाँ देखो 1 से तो ये कटेगा नहीं, तो √3 बचा हुआ है, ऊपर में 2 है तो 2√3। देख पा रहे हो ये √3 वाला कैसे एलसीएम किए। अब देखो 1/√2 गुना में ये नीचे वाला ऊपर जाएगा। हमने पहले बता रखा है कि बदलता है, तो 2 + 2√3। देख रहे हो। अब गुना कैसे करेंगे, तो करो गुना इस तरह, ऊपर ऊपर गुना, कितना हो गया? √3। अब किसी बच्चे को अगर ये लग रहा है कि क्यों ना इस √3 को काट दिया जाए, तो कटता, लेकिन कब? जब यहाँ जोड़ घटा गुना भाग नहीं होता है। तो अब ये ऐसे नहीं काट सकते, अभी गुना होगा। 2 × √2 कितना हो गया? 2√2 है कि नहीं। और बीच में जोड़ है, तो 2 × √2 तो नहीं कर सकते, √2 के साथ गुना होगा यहाँ, तो 2 तो बाहर रह गया और रूट कितना हो गया? 6। 2√6 हो गया। अब हमारे पास तो यही बचा। अब हम करेंगे भी करें क्या, ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। तो जब कॉमन ही करना था फिर गुना क्यों किया हम? ठीक है, आपका आंसर यही हो गया। अब देखो कॉमन का हम क्या बता रहे थे, हमने √2 रखा और ब्रैकेट में कर दिया 2 + 2√3, तो हमारा ये आंसर हो गया। जरा आंसर मिला एक बार, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। ये तो हो सकता, अच्छा ये परमेयीकरण किया है। ठीक है, ये क्या कर दिया है? परमेयीकरण किया। चलो कोई बात नहीं, हम परमेयीकरण करते हैं। तो हम ले लिया 2√2 हुआ यहाँ से, देखो 2√2 हो गया ना यहाँ से, और 2√6 हो गया प्लस 2√6। अब परमेयीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे है उसी को ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। तो चिन्ह बदलेगा तो हमारा हो जाएगा 2√2 - 2√6, और यहां हो जाएगा 2√2 - 2√6। बात समझ रहे हो? ठीक है, क्योंकि यही चीज हम ऊपर नीचे गुना करेंगे, लेकिन चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब इसके साथ गुना करो, तो गुना करते कितना हो गया? 2√6 है ना, और माइनस 2√18। देख पा रहे हो, 2 रूट हो गया 6 × 18 बटे में इसका एक बार प्लस में एक बार माइनस, a² - b² हो गया, तो a², ये a² कर दिए, और माइनस में b²। देख पा रहे हो, ये हमने किया। अब क्या होगा, अब देखो इसको तोड़ेंगे थोड़ा। 2√6 माइनस, अब यहां से 18 को तोड़ो तो 3 × 3 = 9 और 2 × 18, तो जिसका जोड़ा लगेगा वो निकल जाएगा बाहर। ठीक है, तो बाहर निकला 3 और 2 है वो पहले से, 3 × 2 = 6 और √2 ये रह गया अंदर। अब इसको देखो तो 2 × 2 = 4 और 2 ×
8 और माइनस का हो गया 2 दूना 4 और 6 के 24। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी देखते हैं इधर। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि इसको सॉल्व करना होगा। तो 2 अगर हमने कॉमन ले लिया, अगर हमें कॉमन लेना है तो हमने ले लिया 2 कॉमन, तो अंदर बच गया √6 और यहां हो गया 3√2। देखो, देख पा रहे हो ना, हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहां बच गया √6 और यहाँ 2 तिया 6 होता 3√2 और नीचे में हो गया माइनस कितना होगा रे 16 होगा कि ना होगा। अब इसको काट दो, 2 8 16 हुआ, ये नीचे जगह है क्या, नहीं है, तो यहां कर देते हैं, इधर ले जाते हैं यहाँ। अब हमारा हो गया इधर √6 माइनस 3√2 बटे में माइनस के 8। अब इस माइनस को हमें हटाना है, तो इस माइनस को हम क्या करते हैं, सभी को पता है, उसको ऊपर ले जाते हैं, ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। तो जैसे हमने ऊपर लेगा तो जो प्लस था वो माइनस बन गया और जो माइनस था वो प्लस बन गया, तो माइनस √6 प्लस 3√2 बटे का 8। अब प्लस वाले को आगे कर दिया होगा, देख लो उसमें 3√2 माइनस √6 बटे 8 हमारा आंसर हो गया। ये किया है ना। चलो, इसमें हमको लगता है हो सकता है कहीं कहीं दिक्कत हो तुम सबको, तो पूछ लो। तो अगला होमवर्क यही था जो कि नहीं बना, कोई बात नहीं, इसको हम लोग देखते हैं, तुम लोग मान फटाफट बताना, ठीक है। तो हम देख रहे हैं sin 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। अब ये सब देखो बाबू, देख के भी बोल सकते हो या याद कर लो। tan 45 का 1 होता है, 1/1 कर दी, और cosec 60 sin 60 का उल्टा होगा, यानी 2/√3। एक बार मिला लेना तुम, ठीक है। चलो, हम थोड़ा घसक के इसलिए लिख रहे हैं कि दिखे सबको। sec 30 यानी cos का उल्टा sec होता है, sec 30 होता है √3/2, तो cosec 30 √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। एक बार मिलाओ तो, ठीक है। और cos 60 होता है 1/2, ठीक है। और cot 45 का भी मान होगा 1। तो कहीं ना कहीं हमको सेम टू सेम लग रहा है। अच्छा, माइनस है ना, वही तो हम बोले सेम टू सेम लगा तो कट जाता, पूरे नहीं कटता। चलो कोई बात नहीं, इधर से देखते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा, कोई बताएगा हमें, कोशिश करो तो। ऊपर वाले का एलसीएम क्या होना चाहिए, 2√3। हाँ 2√3, क्योंकि देखो जब कुछ नहीं निकलता है ना तो गुना कर देते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 गुना √3 क्या हुआ, 2√3। 2√3 हो गया, ठीक। अब 2 से कटाए तो 2 कट गया, लेकिन √3 बचा है ना, √3 गुना 1 तो √3 हुआ, ठीक है। और प्लस में 1 से कटाएंगे तो पूरे बच गया, तो 2√3। और √3 से √3 कटाए तो क्या बच गया, 2 बचा, तो 2 दूना कितना हो गया 4। नीचे जगह है क्या, देखो तो, जगह है अभी, चालू है बाबू, चालू है रे, बकवा नहीं, लाइट टूट जाएगा। इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो वही होगा 2√3, है कि नहीं। अब हम 2 से 2 को कटा, अब यहाँ की बात हो रही है, देख लो, इधर उधर मत देखना। 2, अच्छा यहाँ √3 है, यहां से होगा, ठीक। √3 कट गया, बचा 2, तो 2 दूना क्या हो गया 4, प्लस 2 2 कट गया, बचा क्या √3, प्लस 1 से पूरे बच गया, तो 2√3। तो हमने कहा था कि ऊपर वाला ऊपर के साथ करता, नीचे वाला नीचे, तो यही काट दो ना, डबल बट्टी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा क्या बच गया, √3 2 ठो और 1 ठो और √3, क्या √3 हो गया 3 गो √3 और माइनस का 4। यहां से देखो 4 और क्या गो √3 है, 1 गो √3 और 2 गो √3, क्या हुआ 3 गो √3 और बचा क्या है 4। तो देखो प्लस में आप a प्लस बी लिखिए या b प्लस a लिखिए, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमने ऐसा क्यों किया, हमने 4 को पीछे क्यों किया, एक जैसा करने के लिए। अब लग रहा होगा कि क्यों ना इसको काट दिया जाए, लेकिन नहीं काट सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस के साथ है। अगर अकेले होता तो काट देते। अब हमें इसका करना होगा परमहीकरण। एक आंसर तो ये आ गया, परमहीकरण करने के लिए सेम चीज ऊपर जाएगा लेकिन माइनस के साथ, है ना, तो यही कर देते हैं। तो 3√3 माइनस 4
और 3√3 - 4, ये समझा? ये परमयीकरण है। तो देखो सेम चीज है, नहीं है? तो ये हो गया a - b का होल स्क्वायर। जब सेम चीज होता है तो इसको होल स्क्वायर हो जाता है, और ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये होगा a स्क्वायर और माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है जो कि 8/9 में है, तुमने पढ़ा है। तो इसका अब हम तोड़ेंगे, तो a स्क्वायर -2a और b और प्लस का b स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम तोड़ दिए। a - b का होल स्क्वायर हम तोड़ दिए इसको, और बट्टे में अब गुना करो, तो 3 का स्क्वायर किया 9 हुआ, और 9 तिया 27 माइनस 4 का कितना हुआ 16। अब देखो इधर जगह नहीं, तो हम वहां ले जा रहे हैं। ठीक है, ये चला हमारा यहाँ। तो सॉल्व करते हैं, तो 3 तिया 9 और तिया 27 माइनस 2 तिया 6 और 6 चौक 24√3, 24√3 और चरे चरे 16। ठीक, और नीचे में 27 में 16 गया, कितना बचा 11। सॉल्व करो, फिर 27 में 16 गया, कितना बचा 11, और माइनस का 24√3/11 मिला आंसर। ठीक है, मिला आंसर। नहीं क्या दिक्कत? क्या है जानते हैं, 27 और पहले 16 को जोड़ा। अरे हम घटा दिए, गलत तरीका। 27 और 16 घटा दिए, जुटेगा रे, तो कितना हो गया 7 6 13 43 हो गया। अब ठीक है, ठीक है, वही हम बोले कि गलत कैसे हो गया। चलो देखते हैं इसको, तो कौन बताएगा, फटाफट बताओ। 5 लिख लिए। cos 60 मान बोलो, √3/2। अब ये मत पूछना गुना कहां से है, क्योंकि पहले बता चुके हैं। ठीक है, 4 लिए। sec 30 मान बताओ, 2/√3, और ये स्क्वायर है। कहाँ रे, यहाँ कैसे गलत मान बताता है रे? 1/2। ठीक है, माइनस 1045 का 1 का स्क्वायर गलत। sin 30 का मान और इसका स्क्वायर है कि नहीं, प्लस cos 30 का मान, हाँ √3/2, इसका कर दिए स्क्वायर। ठीक है, शांत रहो, हल्ला न करो। अब सॉल्व करते हैं, तो 5 गुना 1/4, ये समझ में आया? अरे 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस तो 4 गुना 4/3, ये समझ में आया? देखो 2 दूना 4, 3 का आधा पूरा कर दिए, और ये हुआ 1। ठीक है, हेलो देखो, देखा? चलो अब 1/4 हुआ ये, और जोड़ 3/4। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो गया 5/4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 होगा कि ना होगा? देखो 5 एकम 5/4, और ये हमारा कितना होगा 16/3, हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ जोड़ है तो जोड़ देंगे 16/3 और माइनस का 1। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हो गया 4, और ऊपर 1 जोड़ 3 हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर देखते हैं आगे हम। अब ये हमारा यहाँ लेते हैं, और ये हो गया तुम्हारा एलसीएम का 12। देख पा रहे, एलसीएम 12 हो गया। तो 4 से क्या बार में 3 बार में, और 3 पचे 15, जोड़ 3 से क्या बार में 4 बार में, तो 16 चौका 64, और यहां से कितना पूरे बार में, तो 12 कम 12 हो गया ना। और नीचे में देखो एक चीज और चल रहा है, 4/4, तो 4 4 कट के 1 हो गया। अब नीचे खत्म हो गया, मान लो ये 4 4 कट के 1 हो गया, तो नीचे खत्म है। तो ऊपर हमारा क्या बचा, यहाँ लिख दें, यहाँ हटेगा। देखो तो आ रहा है, फ्रेम में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इधर आते हैं। ठीक है, या नीचे आ रहा है, नीचे देखो तो इतना यहाँ। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं, तो हम यहीं पर लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर।
तो सॉल्व करो। 64 और 15 कर दिए, कितना हो गया 79। देखो 79 हुआ कि नहीं हुआ, और उसमें चल गया 12। तो देखो जरा 15 में ही 12 घटा दो, कितना बचा 3। 3 और जुटेगा इसमें, कितना हो गया 67। ठीक है 67 यहां से हुआ, और नीचे में कितना है 12। आ तो गया आंसर, मिलाओ अब। तो जितना तुम लोग का नहीं बना था वो हम डिस्कस कर दिए, बन गया। ठीक है। अब हम कल हम लोग 2 नंबर तक खत्म कर दिए थे, तो कल हम 3 देखेंगे, ठीक है।